वेलकम टू ऑल। नंबर सिस्टम हम लोग कर रहे थे, उसमें रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे और कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कुछ बताने हैं। बेसिक्स बता चुके थे, स्पेसिफिक थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो बतानी है, वो आज बता देंगे और आज रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उन पे बेस्ड। तो नंबर सिस्टम का पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। कल डिस्कस कर चुके थे कुछ के बारे में, आज डिस्कस करेंगे और आज इसको खत्म कर देंगे, बाइंड अप हो जाएगा आज ये। क्या होता है रिमाइंडर बता चुके थे, कैसे निकालते हैं वो भी बता चुके थे काफी हद तक। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में बता चुके थे, ए की पावर एन, बी की पावर एन, इन सब के बारे में बता चुके थे और एक आध क्वेश्चन भी करवा दिया था और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट बता दिया, नेगेटिव रिमाइंडर बता दिया, क्वेश्चंस भी कराए थे। ये भी बता चुके थे, ए की पावर एक्स, सॉरी ए एक्स माइनस वन की पावर एन, अनदर ये पॉइंट बता चुके थे, काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया था। प्राइम नंबर रूल बता चुके हैं, ये वाला बता चुके थे कि ए की पावर पी माइनस वन अपॉन पी वेयर ए एंड पी आर द, वेयर पी इज द प्राइम नंबर और ए जो है वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए पी का, ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पी, देन ए की पावर पी माइनस वन अपॉन पी गिव द रिमाइंडर इक्वल टू वन। ये हम बता चुके थे, ये क्वेश्चन हो गया था। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 की पावर 197 डिवाइडेड बाय 7। कह रहा है कि रिमाइंडर निकाल के बताओ, आप शेषफल बताइए जब 43 की पावर 197 को 7 से भाग किया जाता है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि हम इसको एक एक्स प्लस वन की पावर एन में एक्सपेंड कर लें, इसको ऐसे नोट डाउन कर लें। तो 43 का मतलब क्या है, क्या 42 प्लस वन है, इसकी पावर कितनी है, क्या 197 अपॉन 7। ये है मेरे पास, ये मेरे पास है, तो 42 है और 7 नीचे है। तो ए एक्स प्लस बी की पावर, ए एक्स प्लस वन की पावर एन, एन कुछ भी हो फिर, तो रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 51 की पावर 203 डिवाइडेड बाई 7। ये हम देख लेते हैं, इसमें आप साथ साथ 49 फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर बना नहीं पाए, 49 तक जाएगा, 7 का मल्टीपल तो 49 ही बन रहा है और 2 बचेगा, फिर 2 की पावर आप 203 होगी, यानी कि ये एक्स प्लस वन अपॉन की पावर एन में ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, उसमें एक्सपेंड नहीं हो सकता, उसमें इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे ए की पावर पी माइनस वन अपॉन, ए की पावर पी माइनस वन अपॉन पी वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कैसे, वो इधर हमें दिया है 51 की पावर 203 को डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर बताना है। 51 है और अब मैं क्या करूंगा कि मेरा फॉर्मूला क्या हो रहा था, ए की पावर पी माइनस, ए की पावर पी माइनस वन अपॉन पी, रिमाइंडर इक्वल टू वन, रिमाइंडर इक्वल टू वन व्हेन ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पी। ये था मेरे पास। तो ए की वैल्यू कितनी है, 51, 203 की पावर कितना आएगा, पी माइनस वन कितना होगा, या पी की वैल्यू क्या है, क्या पी की वैल्यू 7 है और पी माइनस वन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप 203 को 6 से भाग कर लो पहले, 6 3 18,
2 ये और ये 6 3 18, ये कितना बचा, रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो इसको एक्सप्रेस कर लो आप, 51 की पावर 6 कितने बार जा रहा, 33 बार जा रहा, और कितना बच रहा है, 51 की पावर मेरे पास बच रहा है 5। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, 7 यहाँ पे, और ये रिमाइंडर, ये तो 1 दे देगा मेरे को रिमाइंडर। तो 1 की पावर, रिमाइंडर की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही रहेगा। अब इसको देख लेते हैं, 1 इंटू ये कितने बार जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 49 प्लस 2 अपॉन 5, और ये 7, यानी कि अब 49 से रिमाइंडर मिलेगा नहीं, 2 से मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 7, ये 8 बन गया। 8 मतलब 7 प्लस 1, और ये बचेगा 4, और ये 7। रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो 4/7। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर हो गया, वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 59 की पावर 28 इज डिवाइडेड बाय 7, कि 58 को 59 को आपको डिवाइड करना है, 59 को आपको डिवाइड करना है, 28 पावर दे रखी है, 7 से डिवाइड करना है। तो फिर वही तरीका, कि 59 की पावर कितनी है 28, इसको 7 से भाग करना है। मैं वही तरीका लगाना चाहूंगा, ए की पावर p-1 अपॉन p बना, प्राइम नंबर का रूल लगा देता हूं मैं। तो 59, 6 का वो करना है मुझे क्योंकि नीचे 7 है, और 59 इसका क्या है, मल्टीपल भी नहीं है, ये कंडीशन पहले थी। 28 में कितनी बार जाएगा, क्या 4 बार जाएगा, 6 6 24, तो यहाँ से तो रिमाइंडर मिलेगा 1 इंटू 59 की पावर कितनी बची, अब 4 बच रही है, और ये 7, यहाँ से तो 1 मिल गया, ठीक, 1 इंटू 59 मतलब कितना, 7 से कितना आ जाएगा 56, तो 56 प्लस 3 हो जाएगा क्या, इसकी पावर दे रखी है 4। यहां से तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, यहीं से मिलेगा, तो 3 कितनी बार गुणा कर दो आप, 3 3 9, और फिर ये 9 और 7, 2 यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिलेगा, तो 2 गुणा 2/7, यानी कितना मिल गया 4/7। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू 4, रिमाइंडर इक्वल टू 4। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 7। सब शॉर्ट में भाग करना है किसका, 7 का, पावर 99 दे रखी है, इसका भाग करना है। क्या 67 इसका मल्टीपल है 7 का, नहीं है, ठीक है, कंडीशन 1 फुलफिल हो गई कि ए जो है मल्टीपल नहीं है पी का। अब आप 7 - 1 कितना हुआ 6, तो इसको 6 के मल्टीपल में आप ब्रेक कर लो, 6 की 7 की पावर 6 यहाँ लिखो, और 16 बार जाएगी, 16 के 96, बचेगा कितना, 67 की पावर 3 यहाँ बचेगा, 7 ही है, और 7 ये मैं बताऊंगा मैंने कैसे अलग किया। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, ठीक है, यहाँ देखते कितना मिलेगा, 7 से कितने बार है ये 63, 7 नाम 63, तो 4 मिलेगा, और कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 4 से 16, तो कितना बचा, 2 यहां से मिलेगा, 4 यहां से, 7, 4 दूनी 8/7, लेकिन 7 7 8 का मतलब क्या है, 7 प्लस 1/7, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 75 की पावर 80 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक, 75 का मतलब क्या, क्या 7 का मल्टीपल है या नहीं है, लिख लो। 7 - 1 कितना होता है 6, 6 के उसमें मल्टीपल में इसको अलग अलग कर लो, तो कितना 78, 13 चक्के 78, तो 6 और ये 13, यहाँ पे 7 से भाग जा रहा है, और फिर यहाँ कितना बचेगा, मेरे पास बच रहा है 75 की पावर 2 ही तो बचेगा, ठीक। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ से देख लें कितना मिलेगा, ये कितना है, ये है 77 - 2 अपॉन में 2, सॉरी पावर में 2 और 7, यहाँ से मिलेगा -2,
-2 2 बार 2 गुणा 2 कितना 4/7 रिमाइंडर कितना आ गया 4। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो। 41 की पावर 77 डिवाइड बाई 7 सेम ये भी आपको ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 21 की पावर 875 ये भी वैसे ही करना है, क्योंकि ये देखो इसको तो आप आराम से 21 की पावर 2 करके 741 करके वहां से कर सकते हो, 21 बचेगा वहां से 1 बचेगा -21 अपॉन ये कुछ करके आ जाएगा। आज को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं तो करवा देता हूँ। 21 कितना होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 21 की पावर 874 डॉट में 21 अपॉन 17। 21 के 441 होता है। क्या ये 17 का मल्टीपल है? इसके आसपास कोई देखते हैं। 17 दूनी 34, 10 बचा 1, 17 छिक्के 102, यानी एक कम हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये 441 सॉरी 442 -1 कर दूं तो मेरे पास 441 बन जाएगा, पावर आधी हो जाएगी 437 अपॉन में 17 और ये 21। ठीक, 5 थी ना। यहां से मिलेगा मुझे कितना, -1 की पावर समथिंग है तो माइनस मिलेगा, -21 अपॉन 17। ये तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, -21 रिमाइंडर नहीं हो सकता। इसको आप बाहर कर लो 1 को, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 17 + 4। तो यहां से तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाएगा, यहां से मिलेगा -4/17। तो रिमाइंडर कितना आ गया, -4 + 17 रिमाइंडर इक्वल टू 13, रिमाइंडर इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ना 9th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 54 की पावर 124 इज डिवाइडेड बाय 17। यहां भी वही कंसेप्ट लगा देंगे, क्योंकि 54 मल्टीपल नहीं है 17 का, और इसके आसपास भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसका मल्टीपल हो। 1 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये ax + 1 की पावर n नहीं बन सकता, तो इसको आप a की पावर p - 1 अपॉन p में कन्वर्ट करें। p एक प्राइम नंबर है, दे रखा है, ठीक है। इसके माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 से इसको भाग कर लो 124 को, कितने बार जा रहा है, 16 7 112 है, 7 बार, यानी कि 54 की पावर 16 की पावर 7 करके इसको 17 इधर कर दो, और यहाँ कितना बचेगा 112 करके 54 की पावर 12 बचेगा। ठीक, यहाँ तो रिमाइंडर 1 मिल गया, यहाँ का देख लेते हैं क्या मिल रहा है। 54 है अपॉन 17 है, इसकी पावर कितनी है 12, 17 × 51, 3 बच रहा है, तो 3 की पावर 12 से रिमाइंडर मिलने वाला है मुझे अब। इसको आगे निकालो, 3 3 9 27, यानी कि आप इसको 3 3 9 27 या वहां से ले लें, ठीक है वहीं से ले लें। 3 की पावर 3 और ये 4, तो 10 बच रहा है, 17 27 बन मिलेगा यहाँ पे, 10 की पावर 4 मिलेगी रिमाइंडर के लिए, ठीक है। ये कितना है, ये है 100 × 100, यहाँ से कितना मिलेगा, 17 6 17 5 85, यानी कि -17, यानी प्लस के 15 इंटू में 15, 225 हो गया। 17 से भाग कितना, 17 1 17
5 और 5 55 पता रहती है 51, तो 4 बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? क्या 4 आ गया? वेयर इज आंसर? रिमाइंडर आ गया 4। यहाँ भी आप कर सकते हैं इसको आराम से, वही बनाएगी कि पावर p माइनस 1 वाला, और यहाँ भी कर लेंगे इसको आराम से, दोनों सेम ही तरीके से हो जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट है ये, अगर आपको कुछ पूछा है कि रिमाइंडर ऑफ n1 प्लस n2 का रिमाइंडर बताना है आपको, 2 नंबर का सम दे रखा है आपको, उसका रिमाइंडर बताना है सम का, तब जब वो d से डिवाइड हो रहा हो, जब वो नंबर d से डिवाइड उस नंबर को कर रहे हो, तो आपको रिमाइंडर बताना है। तो इसका मतलब होता है कि आप अलग अलग भी दोनों का रिमाइंडर बता देंगे उस नंबर से, दोनों रिमाइंडर को जोड़ देंगे, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर ऑफ n1 प्लस n2 डिवाइड बाई d इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ n1 प्लस रिमाइंडर ऑफ n2 जब डिवाइड कर रहे हैं d से। ये कहना चाह रहा है, सेम मल्टीप्लीकेशन में भी है। अगर आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर कहा जा रहा है दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको का रिमाइंडर निकालना है d से डिवाइड करने पर, तो आप उनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर, अलग अलग रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर वो भी सेम ही आएगा, जो एक साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। In case some product of remainder greater than or equal to the divisor, then we get the final remainder by again dividing the। हाँ, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो बड़ा आ जा रहा है डिवाइजर से, तो आपको फिर अगेन रिमाइंडर को फिर डिवाइड करना है। जब तक रिमाइंडर आपका डिवाइडर से छोटा नहीं हो जाए, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, डिवीजन आपको करते रहना है। जैसे ही वो छोटा होगा, बट नोट दैट पॉइंट, इट मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव नंबर। इट मे बी 0, बट इट मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर। ये इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 37 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 5, कि आप 37 गुणा 48 का 5 से भाग लगाओ और हमको रिमाइंडर बताओ। तो मैं क्या कह रहा था कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक तो उनका एक साथ मल्टीप्लाई करके आप रिमाइंडर बता दो, और एक आप उनका अलग अलग रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर्स को, तब जो रिमाइंडर आएगा तब भी सेम आएगा। हम इसको अभी प्रूव करके देखेंगे। मैंने कल बताया था कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर दे रखा है आपको, रिमाइंडर निकालने का तरीका, दोनों को आप उसके नियरेस्ट मल्टीपल में तोड़ लो उस गिवन नंबर्स को, तभी भी आंसर आ जाएगा। कल कर चुके हैं हालांकि, लेकिन इसको यहाँ दे रखा है तो उसको दोबारा बता देते हैं। 37 दे रखा है आपको, इसका निकालना है, तो 37/5 यहाँ से एक रिमाइंडर मिलेगा, और 48/5 एक रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा यहाँ से। यहाँ से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा यहाँ से। 2 3 6। मैंने बताया था कि जब तक आपका रिमाइंडर छोटा नहीं हो जाए डिवाइड, तब तक आपको डिवाइड करते रहना। 6/5 है, इसका मतलब अभी 5 का भाग लग जाएगा 6 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? क्या 1 बचेगा? 5 1 5 जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा आ गया 1। ये तब है जब मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इसको साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 37 गुणा 48 और ये 5, 8 7 56। क्या पीछे जो आएगा यूनिट डिजिट 6 आएगी? इसका मतलब ये हुआ ना कि यहां तक तो ये सबसे लास्ट डिजिट है, 1 डिजिट है, और यहां तक 10 आ रहा होगा, तो वहां तो 10 आ ही रहा होगा, और जिस नंबर के पीछे 10 आ रहा है, 0 आ रहा है, वो 5 से डिवाइड तो होगा। इसका मतलब यहां तक तो डिवीजन पॉसिबल हो गया इस नंबर का। 6 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ भी डिवाइड पॉसिबल है अभी 1 डिजिट में भी, तो 6 पॉसिबल है, 6 डिवीजन पॉसिबल है, 6 में डिवीजन, तो कितना? क्या 1 + 1/5 मिलेगा, और जो बच रहा है वही तो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर यहाँ से भी क्या 1 हो गया। ये स्मार्ट अप्रोच हो गई। एक और 37 मतलब कितना? 35 + 2, तो 2 तो वहां से मिलेगा। 48 मतलब क्या? 45 + 3, तो 3 यहाँ से मिलेगा, फिर 5, क्या फिर 6/5 मिल गया, क्या फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा मुझे। मैंने 3 तरीके बता दिए आपको, आपका रिमाइंडर हमेशा 1 ही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर ऑफ a की पावर p - 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p leaves a remainder 1 if p is a prime number and a and p are co-prime numbers। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि फर्मेट लिटिल थ्योरम कहती है कि a की पावर p - 1 का रिमाइंडर p से डिवाइड करने पे 1 होगा, लेकिन कब? उसके लिए कंडीशन है कि जब p एक प्राइम नंबर हो और a और p आपस में को प्राइम नंबर्स हो।
को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 है वो कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर। जैसे कि 16 17 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। ये एकदम ये फैक्ट है। दो भी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप ले लो मैथ के अंदर, वो हमेशा एक दूसरे के वो को प्राइम नंबर होंगे। जैसे मैंने 5 6 लिया तो 5 और 6 में क्या कॉमन फैक्टर है 1। 6 7 तो 1 कॉमन फैक्टर है। 7 8 1 कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा मैथ में जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, यानी कि रिमाइंडर व्हेन ए की पावर p माइनस 1 अपॉन p से डिवाइड हो रहा हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। लेकिन p क्या होना चाहिए, p प्राइम नंबर होना चाहिए, और मतलब सॉरी a एंड p को प्राइम होनी चाहिए और p प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह। आगे इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 13। पहला केस देखो कि क्या मेरा 8 और 13 प्राइम नंबर है, सॉरी 13 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ है। क्या 8 और 13 को प्राइम है, क्या 8 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1? नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका दोनों का HCF 1 है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, पावर दे रखी है कुछ भी, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि ए की पावर आपको p माइनस 1 अपॉन p करना है। इसका मतलब आपको p माइनस 1 के फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा इसको। तो p कितना है 13, p माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, तो 12 से कितना ये 8 बार जाएगा, 12 8 96। तो a की पावर 8, यानी कि मैं कह सकता हूं 8 की पावर 8 अपॉन सॉरी 8 की पावर 12 अपॉन 13, 8 बार जा रहे हैं, बचेगा कितना, क्या 8 की पावर 4 बचेगा मेरे पास, तो इसका भी रिमाइंडर निकालूंगा। इसका तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब इसका रिमाइंडर देखते हैं कि 8 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना होगा। ये कितना हो गया 64 हो गया, और ये भी 64 हो जाएगा, ये 13। यहां से कितना मिलेगा -1, और यहां से भी कितना मिलेगा -1। 13 पंजे 65 और 13 क्या हो गया 2/13। कुछ गलत हुआ क्या, सॉरी -1 होगा ना, -1 कितना 1, 1/13, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर इक्वल टू 1, क्या रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ रहा है, हाँ। ऐसे हम कर सकते हैं। अब है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या कहती है, पहली बात यूलर नंबर क्या होता है, यूलर थ्योरम कहते हैं, बात कर लेते हैं। यूलर ने एक थ्योरम दी कि अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम एनी नंबर a raised to the power pi d will leave a remainder 1 when it is divided by d provided that d and a are co-prime numbers। वो तो हम अभी भी देख रहे थे कि हम a और d ले रहे थे, a और p ले रहे थे, वो भी को प्राइम नंबर ले रहे थे, यहाँ d बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पावर देखो आप, पावर यहाँ पे 5d कह रहा है। 5d जो है ना वो नंबर ऑफ को प्राइम्स होते हैं ऑफ d। मतलब ऐसे नंबर्स को आपको बताना है जो डी के साथ को प्राइम हो, यानी कि ऐसे नंबर जो डी के साथ केवल एक ही कॉमन फैक्टर शेयर करते हो, एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शेयर करते हो, वो है 1। ऐसे नंबर आपको बताने हैं जो डी के साथ को प्राइम हो, और उनकी नंबर बताना, उनकी संख्या बतानी है। 5 इक्वल टू नंबर ऑफ को प्राइम्स विद डी। अब वो निकालेंगे कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास डी इक्वल टू मैंने 4 लिया, अब इसके साथ को प्राइम कौन कौन से हैं 1 2 3। क्या 1 में 4 में कौन फैक्टर है 1, ठीक है। 2 में 4 में कौन फैक्टर 2 है, तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं। क्या 3 और 4 में कौन फैक्टर है 1, हाँ, इसका मतलब इसके जो को प्राइम है 1 के वो 1 और 3 है। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 के को प्राइम कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 10 में तो 2 भी कॉमन है ना फैक्टर में। 3 हो सकता है, 3 और 10 में एक कॉमन फैक्टर है। 4, 4 में 2 भी कॉमन है, और 2 10 में भी 2 कॉमन है, 4 नहीं हो सकता। 5, 5 2 5 10, और क्या 5 5 भी कॉमन है, एक कॉमन है, नहीं हो सकता। 6 नहीं हो सकता। 7, हाँ 7 हो सकता है।
8, 2 चौका 8 और 2 5 10, 8 नहीं हो सकता, 9, हाँ 9 हो सकता है, और 10 ये तो लेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं 10 का, क्या दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इसके हो गए 1 2 3। ये अब मुझे कोई बड़ा नंबर मिल गया, मान लो मुझे किसी ने बड़ा नंबर पकड़ा दिया, मुझे 220 का बोल दे, 220 को प्राइम निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा, नहीं निकाल पाऊंगा ना, ऐसे तो गिन गिन के कहां तक निकालूंगा, तो उसका एक फॉर्मूला, उसका एक तरीका है। तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है कि यदि आपको किसी नंबर का यूलर नंबर फाइंड करना है, अगर आपको किसी का यूलर नंबर फाइंड करना है, आपको 5D फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप पहले ना उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में तो उसको तोड़ लो। जैसे कि मुझसे बोला कि 25 के आप मेरे को ना यूलर नंबर बताओ, तो 25 के मैं फैक्टर्स कर लेता हूँ, 25 नहीं, आप 100 ले लो, 100 के फैक्टर कर लो आप। तो 100 क्या है, 25 का 100, यानी 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, यही तो है। तो यूलर नंबर क्या हो जाएगा? यूलर नंबर हो जाएगा वो नंबर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी। ए और बी क्या है? ये ए है, ये बी है। तो एन की वैल्यू कितनी है? 100 है क्या? 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5, यानी कि 100 से 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4/5, 5 दूनी 10, ये खत्म, 10 गुणा 4 यानी कि 40। यानी मैं कह सकता हूं कि 100 के जो को प्राइम है वो कितना है? 40, यानी कि 5D की वैल्यू कितनी है? 40, इसके लिए 100 के लिए, यानी कि यूलर नंबर कितना है? यूलर नंबर कितना है? 100 का 40 है, ये मैं कह सकता हूं। जैसे कि अब 25 के बारे में बात कर लो, कि या 10 के बारे में बात कर लो, 10 का यूलर नंबर फाइंड करना, हमने वहां से निकाला था, 10 का प्राइम फैक्टर कितना? 2 गुणा 5, यही तो है। तो मैंने क्या बताया था? यूलर नंबर 10 बराबर 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5, 10 1/2 और 4/5, खत्म। तो क्या 4 आ रहा है? वहां में कितना आ रहा था? 1 3 7 9, यही को प्राइम है 10 के साथ। हाँ, तो 4 यहाँ से भी आ रहा है और 4 ऐसे भी आ रहा है। तो मैं ये क्यों करूंगा? ये तो मैं नहीं कर सकता ना, बड़े नंबर पर तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकता, हम एक एक करके मैनुअली अगर कैलकुलेट करने लग जाएं तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। हम यहां से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले से कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, अगर आपको किसी नंबर का बोला जाए यूलर नंबर फाइंड करने को, यूलर नंबर फाइंड करने को बोला जा रहा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर 1 माइनस ए 1 माइनस 1 अपॉन बी 1 माइनस 1 अपॉन सी। ए बी सी क्या है? आर द प्राइम फैक्टर्स। ये ए बी सी है मेरे पास, है ना? ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स है। यूलर थ्योरम कहती है इस बात को, और उसका रिमाइंडर कितना होगा? हमेशा 1 होगा। रिमाइंडर कितना होगा? ऑलवेज रिमाइंडर विल बी 1 होगा, ठीक। जहां पे 5D नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ डी एंड आर लेस देन डी, वो तो डी से तो कम आएंगे ही हमेशा। और एक और कंडीशन है कि ए और डी कोप्राइम होने चाहिए, यानी ए और डी भी कोप्राइम होने चाहिए, यानी कि ए और डी साथ कोप्राइम होना चाहिए। आगे इस पर क्वेश्चन पे रखें, ये वो बता चुका हूं मैं, वही चीज है जो यहाँ बता रहा हूँ। विल्सन थ्योरम क्या कहती है? विल्सन थ्योरम कहती है कि यदि आपके पास व्हेन p माइनस 1 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय p, then the remainder will be p minus 1, where p is a prime number and remainder of p minus 1 factorial upon p is equal to p minus 1। कि विल्सन थ्योरम कहती है कि व्हेन p माइनस 1, यानी जब कोई p माइनस 1 फैक्टोरियल आपको दे रखा है और p एक प्राइम नंबर है, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ना, सॉरी, जो फैक्टर होगा, जो रिमाइंडर होगा, सॉरी रिमाइंडर जो होगा वो p माइनस 1 के बराबर होगा, यानी कि जिसके रिमाइंडर वो पूछ रहा है, जिस फैक्टोरियल के वो रिमाइंडर पूछ रहा है, वो रिमाइंडर
उतने के बराबर हो जाएगा, बस वहां से फैक्टोरियल हट जाएगा, ये कहना चाह रहा है वो। और पी एक प्राइम नंबर है, जैसे मैंने बोला कि p इक्वल टू मेरा 17 है तो प्राइम नंबर है। मुझसे बोले बताइए कि फैक्टोरियल 16 का रिमाइंडर क्या होगा जब हम उसको 17 से डिवाइड करेंगे, तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा रिमाइंडर 16 ही हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 16 हो जाएगा, सीधा सीधा मैं सीधा कह दूंगा कि रिमाइंडर होगा कितना, 16। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये, बस और कुछ नहीं कहना चाह रहा। एग्जाम्पल दे रखा है कि when 16 फैक्टोरियल when divided by 17 is 16, रिमाइंडर 16। हाँ बताया तो, विल्सन थ्योरम में बताती है इस बात को। एक और चीज है कि हमको कोई पूछ ले कि बताइए रिमाइंडर ऑफ p माइनस 2 फैक्टोरियल, जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको p से तो क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है। तो बता देंगे कि कह रहा है कि रिमाइंडर बताइए जब p माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा p से तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर वैल्यू 1 व्हेन p इज ए प्राइम नंबर। इसको आप प्रूफ कराना चाह रहा है वैसे। ठीक, मेरे पास मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है ना, मुझे ये पता है कि रिमाइंडर ऑफ p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये तो मुझे पता ही है, मैं इसका यूज करने वाला हूँ। रिमाइंडर ऑफ p माइनस 1 फैक्टोरियल बाई p इज इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p माइनस 1 फैक्टोरियल को, p माइनस 1 और p माइनस 2 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूँ अपॉन में p इक्वल टू 1। दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और रिमाइंडर पूछा है, तो दोनों के रिमाइंडर अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका रिमाइंडर बता दो और इसका रिमाइंडर बता दो। सॉरी, इसका रिमाइंडर 1 नहीं, इसका रिमाइंडर p माइनस 1 होगा, इसका रिमाइंडर p माइनस 1 होगा, तो यहाँ भी कितना p माइनस 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा, p माइनस 1, ये खत्म, ये रिमाइंडर आएगा p माइनस 1, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, p माइनस 1 आएगा। ठीक, तो p माइनस 1 तो यहां से आ गया मेरे पास। अब पूछा है रिमाइंडर ऑफ p माइनस 2, रिमाइंडर ऑफ p माइनस 2 अपॉन में p के फैक्टोरियल है इज इक्वल टू p माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया क्या, तो क्या रिमाइंडर ऑफ p माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में p इक्वल टू 1 आ गया। हाँ देखो, ये दे रखा था पहले ही, अब ये p माइनस 1 दे रखा है, इसको मैंने बाहर कर लिया, तो रिमाइंडर ऑफ p माइनस 1 अपॉन p कितना, 1, सॉरी p माइनस 1 कितना, p माइनस 1, ये इससे खत्म हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, p माइनस 2 फैक्टोरियल का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, क्या 1 आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर मैन 4 की पावर 1012 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड कराना चाह रहा है और आपको रिमाइंडर पूछा है इसने। मैंने तरीका बताया था आपको, a की पावर p माइनस 1 कर लो इसको, तो आप कर सकते हैं इसको, 6 से भाग कर लो 1012 में, 6 6 4 6 6 5 30 और 6 36, कितना बचा, 5 बचा, 2 6 8 48, तो 4 बचेगी अलग से। ठीक, तो 4 की पावर कितना है, मैं इसको 6 कर लूं और कितने बार जा रहा है, 168 टाइम्स जा रहा है और नीचे 7 है, बाकी बचा कितना, 4 की पावर 4 बच रही है और इसको 7 को नीचे ले, ये तो रिमाइंडर 1 दे देगा, a की पावर p माइनस 1 अपॉन p वेयर a इज नॉट द मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहाँ ये कितना है, 16 गुणा 16 कौन सा, यहाँ से कितना मिलेगा आपको, +2, यहाँ से कितना मिलेगा +2, कौन कितना है, ये 7 है,
4/7, तो रिमाइंडर कितना आया 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, यहां से रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर निकाल लो भाई। तो 12 से भाग करना है, देखो 12 से भाग 12 से मतलब पूरा पूरा जा रहा है, और 12 से 36 होते हैं, तो ये एक कम है 36 से 35 में, तो कितना -1 तो यहाँ से मिलेगा इंटू 4 5 2 3 में भाग करके देख लो भाई क्या मिल रहा है। 12 3 36, 9 ये 2 ये और 12 7 84, कितना मिलेगा 8 और 3, 12 7 फिर 84, तो -1 मिलेगा, तो -1 यहाँ से मिल रहा है। 24 एक बार तो सीधा खत्म हो गया, और 12 चौक 48, तो 3 यहाँ से मिलेगा क्योंकि वो 51 है और 3 ज्यादा है अपॉन 12 है, 1 और 1 2, सॉरी 1 गुणा 1 1, 3/12, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर इक्वल टू 3, आंसर हो गया बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका देख लो, सिंपल है ये भी, मैं बता चुका हूँ इसको पहले, फिर बता दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया। ये कह रहा है कि 17 की पावर है 23, 23 की पावर है 23 और 29 की पावर है 23, इसको भाग करना है 23 से और रिमाइंडर पूछा है। 23 का भाग चला जाएगा 23 में सीधा सीधा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमको इन दोनों से अगर कुछ नहीं है। 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 अपॉन में कितना 23। अब यहां देखो आप, मैंने कल बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n का फैक्टर होगा a प्लस b जब n की वैल्यू ऑड होगी, ठीक है। तो 17 प्लस 29 तो एक फैक्टर हो जाएगा, और बाकी आगे कुछ आएगा उसको रहने तो ब्रैकेट समय को मतलब नहीं, और 23 को यहां कर लेते हैं। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 36 46, 46/23, क्या 23 दूनी 46, क्या रिमाइंडर 0 हो गया, हाँ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू 0, क्योंकि 23 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा था, यहाँ 40 बन रहा है, 40 मल्टीप्लाई समथिंग बनेगा, उससे हमें मतलब नहीं, अगर यहाँ से रिमाइंडर 0 दे दे रहा है तो इसका रिमाइंडर पूरे क्वेश्चन का 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। When a number is divided by 56, the remainder obtained is 29. What will be the remainder when the number is divided by 8? कि ये कह रहा है कि when a नंबर या किसी नंबर को 56 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर जो ऑब्टेन होता है वो 29 मिलता है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर तब बताओ जब उस नंबर को 8 से भाग करें। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर रिमाइंडर या फिर शेषफल 29 आता है, यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। हम मानते हैं कि वो नंबर जिसकी ये बात कर रहा है वो नंबर हमारा n है, और उसमें कितने से भाग जा रहा है 56 से भाग जा रहा है, और 29 रिमाइंडर आ रहा है। मान लो 56 से संख्या में भाग जा रहा है और k टाइम जा रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 29 बच रहा है। तो हम बताए थे कल हम बता रहे थे कि डिविडेंड बराबर होता है या भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में 29 यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, ये बता रहे थे। तो 56 दे रखा है, 56 तो डिवाइजर है, हमने मान लिया k टाइम जा रहा होगा, k कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर, प्लस 29 ये रिमाइंडर है, ये वो नंबर आ गया। अब इस नंबर में आपको भाग करना है कितने से 8 से, अब रिमाइंडर बताना। तो एक बात ध्यान से देखो, क्या 56 में भाग जा रहा है 8 का, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 के बटे 8 प्लस में 29 बटे, तो यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहां से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा 8 दिया 24 होता है, कितना बचेगा 5, तो यहां से रिमाइंडर मिलेगा 5। रिमाइंडर 1 कितना है 0, रिमाइंडर 2 कितना है 5, दोनों को जोड़ दिया कितना मिला रिमाइंडर, रिमाइंडर मिला 5। तो हम क्या हमारा आंसर रिमाइंडर इक्वल टू 5 हो जाएगा, बताइए रिमाइंडर 5 आ जाएगा, हाँ रिमाइंडर 5 हो जाएगा सीधे सीधे। यानी कि ध्यान रखें आप
यदि कोई नंबर आपको दे रखा है और वो नंबर कह रहा है कि ये 56 से डिविजिबल है वो नंबर, या वो नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, और पूछ रहा बताइए अगर इस नंबर को दूसरे किसी नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ठीक है, अगर जिसे डिवाइड करवाना चाह रहा है बाद में वो नंबर उसको डिवाइड कर पाता है कोसेंट को पूरी तरीके से, डिवाइजर को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब वहां तो रिमाइंडर 0 आपका हमेशा मिलने वाला है। जैसे 8 का मल्टीपल है 56 और इसका कोसेंट है, इसका सॉरी इसका डिवाइजर है, इसका डिवाइजर है, तो यहां से तो रिमाइंडर 0 दे रहा है ना, ये 56 68 56। इसका मतलब यदि पहले वाले का डिवाइजर दूसरे वाले डिवाइजर का फैक्टर हो जाए तो आपको रिमाइंडर फिर रिमाइंडर वाले पार्ट से मिलेगा, वहां से मिलेगा ही नहीं। फिर आप रिमाइंडर को भाग करके देख लो सीधा सीधा, वहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। आगे और क्लियर होगा। जैसे कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 624 द रिमाइंडर विल बी 53, ठीक है। इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 16 देन द रिमाइंडर विल बी। यदि किसी संख्या को 624 से भाग किया जाता है तो शेषफल 53 आता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग करें तो शेषफल बताइए कितना होगा। क्या 624 मल्टीपल है 16 का? क्या 624 जो है उसमें भाग जाएगा 16 का? 16 या 48 और 16 चौका 64, 48 वो 14 16 नंबर 44, हाँ जा रहा है, जा रहा है ना भाई। 16 का भाग तो जा ही रहा है 624 में, 16 थी 48, तो 12 ये बचे, यानी कि 4 ये और 1 यहाँ बचेगा, 4 ये और 16 नंबर 144, तो कितना है 0 आ रहा रिमाइंडर। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर मेरा 16 से भाग 624 में जा रहा है तो यहाँ तो रिमाइंडर मिलेगा है नहीं मेरे को। रिमाइंडर कहाँ मिलेगा? रिमाइंडर रिमाइंडर वाले पार्ट से मिलेगा। तो 53 में भाग कर लो बस 16 का, 16 थी 48, कितना बचा 5, वही तो रिमाइंडर है, वही तो रिमाइंडर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन ए नंबर x is divided by 289 leaves remainder 18 as the remainder the same number when divided by 17 leaves remainder y, the value of y is। क्या 289 में 17 का भाग जा रहा है, यानी कि वहां से रिमाइंडर अब 0 मिलेगा, तो उसको तो हम देखेंगे क्यों रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अब रिमाइंडर वाला हिस्सा देख लो, रिमाइंडर वाला पार्ट वो कितना है 18/17, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 से भाग करने में रिमाइंडर कितना आ रहा है y, तो हमारे साथ कितना आ रहा है 1, क्वेश्चन का कितना आ रहा है y, तो y इक्वल टू कितना हो गया क्या 1, तो आंसर हो जाएगा मेरा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप एक बार इसको समझ लेंगे तो फिर हम इजीली कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स रिमाइंडर 75। किसी संख्या को 296 से भाग किया जाता है और वो संख्या आपको रिमाइंडर देती है 75, शेषफल आता है 75। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37, यदि उसी संख्या को आप 37 से भाग करेंगे तो बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। पहले चेक करो कि क्या पहले वाले का जो डिवाइजर है वो दूसरे वाले डिवाइजर का मल्टीपल है जिसको बाद में पूछा है उसने। तो 37 से देख लो कितने बार जाता है, इसमें भाग जा रहा है कि नहीं 296 में, तो 7 यानी कि 8 बार कम से कम 3 8 24 7 8 56, ठीक है, यानी कि 8 बार जा रहा है, क्योंकि 7 का गुणा 8 से होगा तभी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो 7 यानी 8 बार जा रहा है, 3 8 24 240 7 8 56 296। तो रिमाइंडर हमें कहाँ से मिलेगा? इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि रिमाइंडर हमें यहाँ से तो मिलेगा नहीं, रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर वाले पार्ट से। तो 75 बटे कितना है 37, 37 दूनी 74, कितना बच रहा है 1, और वही तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल टू 1। इजी। If a positive integer leaves remainder 28 when divided by 143, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो रिमाइंडर कितना छोड़ता है, वो रिमाइंडर बताता है, वो रिमाइंडर देता है 28 जब डिवाइड होता है किससे 143 से। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर 13। तो क्या पहले वाले का डिवाइजर, पहला वाला जो डिवाइजर है क्या वो दूसरे डिवाइजर का मल्टीपल है, 13 से भाग जाता है 143 में, यस 11 टाइम्स। तो रिमाइंडर यहाँ से तो नहीं मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर वाले पार्ट से। 28/13 दो बार तो भाग जाएगा, बचेगा कितना 2, और वही तो रिमाइंडर होगा, ज़्यादा सोचना ही था।
इसको अगर मैं अच्छे से और बता पाऊँ, कहीं आपको दिक्कत हो रही हो, मैं एक बार और बता देता हूँ। कोई नंबर है, उसने उसको डिवाइड किया 143 ने उस नंबर को डिवाइड किया, मैं उस वन नंबर मान लेता हूँ वो नंबर n था। 143 से उस नंबर में भाग जा रहा था, कितने बार जा रहा था, k टाइम्स जा रहा था, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 28। अब इस नंबर में भाग कितने से करना है, 13 से, तो 13 अपॉन में 13। क्या 13 का भाग 143 में जा रहा है, हाँ 11 बार जाता है, तो यहां से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, प्लस यहां से रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 13 दूनी 26, तो यहां से रिमाइंडर 2 मिल रहा है, तो 0 + 2 कितना हो गया, क्या रिमाइंडर 2 हो गया। जो मल्टीप्लिकेशन रूल लागू हो रहा था वही यहाँ भी हो रहा है, रिमाइंडर का आप अलग अलग निकाल सकते हो दो नंबर को, फिर जोड़ दो या एक साथ निकाल के जोड़ दो, एक साथ निकाल लो, एक ही बात है। रिमाइंडर हो गया कितना, यहाँ से रिमाइंडर हो गया 2। कह रहा है कि व्हेन ए नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर इक्वल टू 4, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 5। पहली बात तो हम ना वो नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा m है, ये वो नंबर n ही मान लो, n दे रखा है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है कितने बार, मैंने मान लिया कि 5 से k बार जा रहा है इसमें भाग, और 4 रिमाइंडर बच रहा है, ये कह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है अब ये कहना चाह रहा है कि 5k + 4 वो नंबर है, तो कहना चाह रहा है बताइए यदि इस नंबर को इस नंबर का 2 गुना कर दूं मैं, तो मैंने 2n कर लिया, तो 2n यहाँ भी कर दूं, यहाँ मेरे पास 10k + 8 आ गया। इस नंबर को के 2n को यानी 2 गुने को 5 से भाग करना है, ठीक, तो इसको अलग अलग कर लो आप, 10k/5 + 8/5, क्या 5 से इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, हाँ 5 दूनी 10, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 8/5, यानी कि 5 से एक बार तो जाएगा ही जाएगा, कितना बचेगा 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया, क्या रिमाइंडर 3 हो गया, हाँ रिमाइंडर हो गया 3, आंसर। ऐसे इसको आप कर सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं रिमाइंडर के। When n is divided by 7, the remainder is 5. What is the remainder when n square is divided by 7? कोई नंबर है n, उसको डिवाइड किया है किससे, 7 से, तो 7k + 5 वो नंबर होगा। अब कह रहा है कि n स्क्वायर करो आप इसका, तो n स्क्वायर मतलब कितना, 7k + 5, इसको स्क्वायर किया, 7 7 49 k² + 25 प्लस में कितना, 7 में 35 70k, इसको भाग कर दो, कितने से करना, 7 से पूछो, 7 से देखो यहाँ तो भाग चला जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से 0 देगा, इसमें जाएगा 10 बार, यहाँ भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, 25 से रिमाइंडर मिलेगा आपको 25/7, 7 पे 21 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 2। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है इसमें। एक और काम कर सकते थे, ये दे रखा है तो यही चेक कर लो आप, क्या 7 से भाग जा रहा है इसमें, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, -2, और स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, जितने बार करवाए कर दो, और 7 से पूछा, 7 से कितना, क्या 4/7, तो रिमाइंडर इक्वल टू 4। ऐसे भी हो सकता था, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 12, कोई नंबर को आप 17 से भाग करो तो 12 आपका शेष पर आता है। इफ द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय द सेम डिवाइजर, फाइंड द रिमाइंडर। 17 से भाग करने पे कोई संख्या 12 रिमाइंडर छोड़ रही है, ठीक है। इफ द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ इस नंबर के स्क्वायर का 2 गुना करने पे
सेम ही अगर भाजक से आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा। पहली बात, मैं वो नंबर क्या मान रहा हूँ, वो नंबर में एन मान रहा हूँ, वो नंबर एन मान रहा हूँ और 17 से भाग कर रहा हूँ तो 17 के प्लस 12 इसका स्क्वायर करवा रहा है, तो मैं वही अपनाऊंगा जो मैं पहले कर रहा था। मैं 17 से देख लेता हूँ उसको भाग करके। 17 से मैंने भाग किया तो देखो यहाँ तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा कितना, -5। 12 17 है ना, तो 17 से कितना 5 कम है ना, -5 यहाँ से मिलेगा। ये 12 ही कर लो, 12 ही मिल जाएगा, तो 12 × 144 वहां भी कर लेंगे हम, ये भी करके देख लेते हैं, और -5 यहाँ से मिलेगा। ये कितना हो गया, 25/17। यहां से क्या मिल रहा है रिमाइंडर, क्या 8 मिलेगा, लेकिन उसने कुछ चीज बोली थी कि 2 गुना करना है, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर, तो बस 8×2 = 16। मान लो कि ये यहाँ पे 9 बचता और 9×18 होता, तो फिर 17 से फिर एक बार भाग लगाता मैं इसमें, तो 8×16/17, दैट मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 16। या आप माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप 12 ले लो, तो 12×12 = 144, 2 बार तो जाएगा ही, और 2 पहले से है मेरे पास क्योंकि वो 2 गुना कर रहा है स्क्वायर का। 17 से कितने बार जाएगा, 17 117 चौका 68 और 8 यानी 8 बार कितना, 136 हो जाएगा, तो 8 यहां से बचेगा और 2 ये पहले से कितना, 16/17। क्या अभी भी रिमाइंडर 16 आ रहा है, हाँ अभी भी रिमाइंडर 16 आ रहा है, तभी भी आंसर बी आएगा। आप कोई तरीका अपनाओ तो आंसर सेम आएगा, बस आपको तरीके सही से पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। When a number m is divided by 7, the remainder is 6। m कोई नंबर है, उसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो आपका रिमाइंडर 6 आता है। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द m इज डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7 से तो ये भी डिवाइड होगा, ये वाला डिवाइजर भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर वाले पार्ट से। स्क्वायर कर रहा है तो 6 का स्क्वायर ही कर दो सीधा सीधा, तो 36/7, 7×5 = 35, एक तो बचेगा ही फिर भी, तो रिमाइंडर हो गया 1। आंसर सी। When n is divisible by 5, the remainder is 2। n को आप 5 से भागकर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा, वो नंबर नहीं, मतलब उस नंबर में से 2 घटा दो तो 5 का मल्टीपल आ जाएगा, तो वो नंबर कितना होगा, 5k+2। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। फिर वही बात हो गई, रिमाइंडर से रिमाइंडर मिलेगा आपको क्योंकि 5 उसका मल्टीपल है, 5 का तो मल्टीपल है ही 5, वही डिवाइजर है इसका, सेकंड डिवाइजर का ये मल्टीपल है, ठीक है। तो यहां से रिमाइंडर मिलेगा नहीं, रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर से, तो 2×2/5 यानी कितना हो गया, 4/5। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 4। When n is divided by 6, remainder is 4। When 2n is divided by 6, what will be the remainder। कह रहा है कि यदि n को 6 से भाग करते हैं रिमाइंडर 4 आता है, तो 2n को भाग करना है 6 से, तो 6 से तो भाग 6 में हो ही रहा है, तो यहां से तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर से, उसको 2 गुना कर दो बस, 8 बटा कितना आ रहा है 6, ये भी एक बार भाग हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना बचेगा, ये 2/6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2, यानी आंसर हो गया ए, क्योंकि 6 का भाग जाएगा ना 8 में, एक बार तो जाएगा तभी तो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और वो हमको ऐसे भी दिख रहा है, हमने यहाँ से निकाल दिया। आपको प्रैक्टिस से सब आ जाएगा, चीजें याद होने लगेंगी। When a number n is divided by 6, leaves remainder 2, what will be the remainder when n square plus n plus 2 is divided by 6। इसको डिवाइड करना है, n आपको नंबर दिया है, 6 से भाग करते हैं उसमें, और 6 से फिर भाग करना है, इसका मतलब ये हुआ ना कि यदि n मल्टीपल है, यदि किसी नंबर का मल्टीपल है n, तो n स्क्वायर उस नंबर का मल्टीपल होगा, हाँ, तो ये वाले पार्ट से रिमाइंडर 0 मिलेगा, इससे तो 0 मिल ही रहा था, तो रिमाइंडर आपको केवल यहां से मिलेगा, 2 से मिलेगा, तो 0 यहां से मिला, 0 यहां से मिला, लेकिन n स्क्वायर होते ही स्क्वायर भी तो हुआ होगा,
ये स्क्वायर होगा तो 4 आया होगा, ये 2 आया होगा और 2 पहले से मौजूद, 4 2 6 और 2 8, 8/6, फिर रिमाइंडर कितना मिलेगा, फिर रिमाइंडर 2 मिलेगा क्या। इसको मैं आपको ढंग से बता देता हूँ। यहाँ मेरा नंबर है, कोई नंबर है मेरे पास, वो 6k + 2 की फॉर्म में है वो नंबर। ठीक, 6k + 2 की फॉर्म में वो नंबर है। इसको स्क्वायर कर दो, 36k² + b² यानी कि 4, 6 दूनी 12 दूनी 24। इसमें भाग लगाओ 6 से। देखो 36 यहाँ से जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 होगा, और इसमें 2 और जोड़ रहा है ना अलग से। ठीक है, ये 4 और 2 6, नहीं, a+b² है ना। हाँ, तो 6k + 2। अच्छा अच्छा, समझ गया हूँ, कुछ गलत लिख लिया मैंने। 6k + 2 का स्क्वायर करना है, n², इसमें n को जोड़ना है। 36k² + 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 दूनी 24k + n, यानी 6k + 2 और +2, यही इक्वेशन थी टोटल हमारी। इसमें भाग करना है 6 से। देखो यहाँ रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमको इस वाले पार्ट से, बचे हुए पार्ट से। तो कितना है, 8/6। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे खत्म होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कुछ करवा दिए, कुछ आप खुद से कर सकते हैं जहाँ से आपको मिल जाए। थैंक यू।